राम पद पंकज भाऊ। यदि भगवत प्रसन्नता नहीं हुई तो, पर चल रहे हो ठीक है, नाम जप करते रहो। और गृहस्थी में भी माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा करो, यही भगवान का भजन का फल है। अगर ये बुद्धि स्वार्थ युक्त रही तो तीर्थयाटन करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिला। बुजुर्गों की सेवा करना, कोई बीमार है पशु पक्षी उसकी सेवा कर देना, खूब मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाना और समाज की सेवा में लगा देना। वो समाज चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सेवा करना अनिवार्य है, मानो भजन का फल मिल। और जो सेवा कर ले गया वो प्रभु को प्राप्त कर लेगा। सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जितनी मेहनत कर रहे हो दर्शन में, तो बुद्धि शुद्ध हो जाए इससे, और फिर समाज सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, इसमें लगो। मेहनत से अर्थ कमाओ। अगर 100 रुपया धर्म से कमाओगे ना, बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है। और अधर्म से 100 लाख कमाए ना, तो बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। इसको लोग समझते नहीं। वो अर्थ सर्वनाश कर देगा। और मेहनत से कमाया हुआ अर्थ, भले नमक रोटी खाओ, तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा और कुल परंपरागत तुम सुखी रहोगे। और अधर्म से कमा लिया तो उसका प्रभाव होगा अशांति। जब आप घर लौटोगे तो आप देखोगे सुविधाएं सब हैं, लेकिन सबकी बुद्धि अशांत है। ठीक है, धर्म पूर्वक चलो। यही सब तीर्थयाटन का, भगवत दर्शन का यही फल है। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और इन सब में राग द्वेष खत्म होकर हम अपने प्रभु को देखने लगे। यही सब साधना का फल है। अगर इनसे राग द्वेष करे तो ये सब किया कराए 2 मिनट में मिट्टी भी हो जाता है। भगवान कपिल देव जी कहते, सबके हृदयों में मैं विराजमान हूं, और मुझसे जो द्रोह करता है, मतलब इन प्राणियों से। दूर कहीं एक प्रांत में कौन है रे? कौन है? अरे देवा, छोड़ना, जाने देना यार। वो उसका किया हुआ सारा साधन ऐसे जो राख में किया हुआ हवन। राख में हवन हो जाए तो बेकारी तो गया ना। तो बस ये सत्संग से सीख लो कि शरीरधारी की सेवा साक्षात भगवान की सेवा। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, और चाहे कोई मनुष्य हो, वो तड़प रहा है, उस समय सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। तो नहीं हमारे पास धन है तो हम शरीर से उसकी सेवा करें। सेवा का अगर भाव हृदय में बैठ जाए ना, तो बहुत जल्दी हम दुख से निकल जाएंगे। और जब हम सुख भोगने की लालसा रखते हैं तो हमसे पाप बनने लगते हैं, और कभी सुख नहीं मिलता, दुख ही परिणाम में मिलता है। आपके पास पैसा तो है नहीं, हो जाता है। कैसे हो जाता है? लोग देखते हैं दान वान खुद दे देते वैसे बच्चा, बस यही बात हमें कम जम रही है, इसीलिए वो हम कह नहीं पा रहा हूँ यही बात। अगर तुम बच्चा लेबरी करके पैसा कमा के और फिर अपना खाते हुए साइकिल से जाते, बहुत, तुम गृहस्थ होकर बच्चा फिर वो अंधा बटे पड़ा चबाए वाली बात सुनाओ। एक अंधा एक दुकान में गया, वहां मूंज की रस्सी बटी जाती थी, तो उससे और कुछ देखने वाली काम तो हो नहीं सकती, बटना आता था। तो कहा कि 1 रुपया 1 हाथ रस्सी। सुबह से शुरू किया, उधर भैंस का पड़ा लगा था और वो मूंज की थी। वो जितना सकिलाता वो चबाता जाता। जब शाम हुई, वो जितना हाथ में था उतना ही था, पूरी रस्सी चबा गया, पड़ा, कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसे ही होता है बच्चा, अंधा बटे और पड़ा चबाए, एक कहावत है। अगर दूसरे से पैसा ले रहे हो बच्चा, दूसरे का भोजन खा रहे हो, मेहनत इतनी कर रहे हो, तो लाभ उनको मिलेगा बच्चा, तुमको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि तुम गृहस्थ वेश में हो। अगर विरक्त वेश है तो बात अलग बन जाती है कि भगवान जैसे चलावे अब उनके। तुम गृहस्थ हो, हम गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी कुछ बट रहा हो ऐसे मत करना, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे परिक्रमा हो रही, हलवा बट रहा है, यार भूखे मर रहे हो, घर में जाकर नमक रोटी खा लेना, उपवास करके परिक्रमा कर। कोई दूध बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, आप बाबा जी हो, आप विरक्त हो। नहीं, यही तो सब कहेंगे, प्रसाद है ले लीजिए। तुम भी कमाओ, कभी सोचो कि 5 किलो हलवा बना के हम भी बांटेंगे, खाने की जरूरत नहीं। बच्चा हमारी बात मान लेना, कह इसलिए नहीं पा रहे हो कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। ये बच्चा लाभ मिलने के कम चांस है इसमें। जो आपकी सेवा करेगा वो आपको अंधा बटा और बड़ा चबा गया। किसी का भी अपनी मेहनत करके फिर जो करते और किसी से मतलब न रखते,
तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, 12 ज्योतिर्लिंग। अब बचाए दान पुण्य की बात, तो तुम इस वेश में थोड़ा कम ठीक है। मार्ग है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। जैसे गृहस्थ आप जन हो, किसी आश्रम में जाओ, भोजन मिल जाए तो आप चाहे 50 रुपया दो, वहां दे दो चुपचाप। फ्री भोजन मत लो, फ्री सेवा मत लो। तो आप आए हो पुण्य प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर विरक्त है तो अब उसका आधार भगवान है, जैसे चलावें। आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ वेश में बच्चा हो, तो मुझे लगता है इसका सुधार कर लो। तो बड़ी मेहनत बड़ी कर रहे हो। अब बताना पड़ेगा ना आपको, हम 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से चल रहे हैं। अब हमारे पास व्यवस्था है नहीं, कहीं रहेंगे, कहीं भोजन करेंगे, तो कोई दयालु ऐसा करेगा कि आपको पैसा दे देगा, भोजन दे देगा। पर वो फ्री नहीं, यहाँ प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं। वो आपकी मेहनत ले लेगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना। इसीलिए संत जन विरक्त भेष के तो अब भगवद आश्रित है। कपड़ा पहना दिया तो जय जय, हलवा मिल गया तो जय जय, नमक मिल गया, नमक रोटी तो जय जय, भूखा रहा तो जय जय। ऐसा चल। पर गृहस्थी में एक है, गृहस्थी के लिए शोभा नहीं देता। आप भले न करो, लेकिन आप कहोगे। ऐसे क्यों तुम्हें कोई भोजन देगा? आप पहले कहोगे, मैं 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, जो भगवान करते हैं वही कर देते हैं। अब ये बात सुनकर सबको लगेगा कि थोड़ा अर्थव्यवस्था, थोड़ा भोजन व्यवस्था, वो आपको सब जो वो सब जा रहा है। आपके जेब का धन, जो ये मेहनत है ना, ये जा रही है। समस्त गृहस्थों से प्रार्थना है, कहीं भी आप तीर्थयाटन में जाएं, किसी का खाए नहीं। अगर आप पाते हैं तो उसका अनुपात देख लीजिए कि इतना आप कहीं खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। तो अगर आपकी नहीं सामर्थ्य है तो 100 की वस्तु है, 10 दे करके वो थोड़ा कम लेकर के काम चला लो। अगर आप भरपूर वहां सेवा लेते हैं, मुझे आए थे सुकृत करने, वो आपके सुकृत और जो पुराने भी थे, वो वहां, यही बहुत होश की बातें होती है। सत्संग से यही पता चलता है। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप वृंदावन आए हैं, तो आप कहीं देख रहे हैं कि ऐसा चलो खा लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, उपवास करो, भूखे रहना, कष्ट सह जाना, और अपने से 2 रुपया 4 रुपया अगर भी है, कुछ ले लिया, पानी पी लिया, पेट भर लिया, काम चल जाएगा। हमें दूसरे का नहीं, मेहनत करके पाना है गृहस्थ धर्म में। यही तो गलतियां हो जाती, तभी लाभ नहीं मिलता कि हम गए थे तीर्थयाटन करने, पर अशांति है। अरे कैसे? भगवत मार्ग में चलने वाले को एक नियम है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये बच्चा आपकी प्रवृत्ति के विपरीत मार्ग की चेष्टाएं हो रही, किसी से अर्थ लेना, किसी से भोजन लेना। अब आप देख लीजिए और आप सुधार कीजिए। तो मेहनत बहुत कर रहे हो यार, साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग बहुत मेहनत की बात है। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो इसका फल मिलना चाहिए उसमें घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि आप प्रवृत्ति मार्ग से चल रहे। अगर आप बाबा जी होते तो फिर ये बात नहीं कहते हम।